लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ गया होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं बिना देर किए अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। इसके बाद लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखा करके भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, वरना आप तो राजा के दुश्मन हैं। हमारा आपका युद्ध कब का हो गया होता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी बहादुर राजा से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए अपने आप को आप बहुत सूरबीर समझ रहे हैं, और आप घर से ही मनबढ़ प्रतीत होते हैं। मनबढ़ वह होता है जिसकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है, जो बदमाशी करने लगता है, शरारत करने लगता है, और ये इस अहंकार में हो जाता है कि हाँ, मैं ही सबसे बलवान हूँ। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं। ऐसा करने पर सभा के मध्य लोगों द्वारा श्री रामचंद्र ने अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण जी को बोलने से मना करते हैं। मना करने के बाद लक्ष्मण जी चुप हो जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी के आहुति के समान था, और परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर उसे ठंडा करने के लिए श्री राम ने अपने शीतल जल रूपी वचनों से उस क्रोधाग्नि को शांत करके बड़ा ही सुंदर कार्य किया। यह प्रशंसनीय था और काबिल तारीफ था। एक बार ऐसे और कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी के उत्तर रूपी आहुति से जब भगवान राम ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को भड़कते हुए देखा, तो अपने शीतल जल रूपी वचनों से रघुवंश के सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत कर दिया। ठीक है, इस तरह से यह भावार्थ जो लिखा गया है उसे मैंने पढ़ दिया है। अब आपको एक बार और मैं बता देता हूँ पूरा भावार्थ फिर से। लक्ष्मण जी परशुराम से यह कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऋण हो ही चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है, और शायद आप हमारे माथे काटना चाहते हैं, हमारे माथे निकालना चाहते हैं, अर्थात मुझे मार कर आप शायद गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं आपको शिक्षा ग्रहण करते हुए। अब तक तो आप पर गुरु का ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं अपनी थैली खोल करके तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा में हाय हाय पुकार मच गई। लक्ष्मण न चुप रहते हुए फिर आगे कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे भिगुवर, आप अपने हथियारों को, शस्त्रों को बाबा मुझे दिखा रहे हैं, अर्थात आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, परशु दिखा रहे हैं, और इधर मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु निप्रद्रोही, लगता है आपको
युद्ध भूमि में कभी वीर योद्धाओं से पल्ला नहीं पड़ा, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में अपनी वीरता के कारण घमंड से फूले हुए हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। ऐसा सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लक्ष्मण को आँखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण की उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। अतः उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने शीतल जल के समान वचन बोल करके उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया।